A bad workman always blames his tools. कितने जनों ने ये एक मिनट क्या कह रहे हैं? A bad workman always blames his tools. जो सच्चा कारीगर नहीं है, अच्छा कारीगर नहीं है, वो हमेशा कहेगा क्या करे, मेरी हेक्सा ब्लेड ठीक नहीं है, क्या करे, हाँ ये लकड़ी अच्छी नहीं है, गीली है, जो कुछ है, इसलिए काम बिगड़ गया। सच्चा कारीगर तो वही है उस परिस्थिति में सर्वोत्कृष्ट, वो जो कार्य की सिद्धि है वो करके दिखाए। इसलिए हमेशा पंडित साहब को भी याद करें तो वो कहते हैं लगता है तुझे सच्ची रुचि नहीं है, अगर सच्ची रुचि लगी है तो बहाने क्यों बनाता है, पर द्रव्य के ऊपर दोषारोपण क्यों करता है, ऐसा वो वहाँ पर कहते दिखाई दे रहे हैं। या इसी को हम अध्यात्म की अपेक्षा कहते हैं, साधना साधनों की मोहताज नहीं होती। इतनी सारी चर्चा अपनी क्यों चल रही है? चर्चा इसलिए चल रही है कि शिष्य को निरंतर प्रश्न हो रहा है कि जीव ने कर्म को बांधा कैसे है, स्पर्श कैसे किया, जब स्पर्श गुण नहीं है तो कर्म उसके साथ एक क्षेत्र में कैसे रह रहा है, साहब हमको ये बताओ। और यहाँ तक उसका निर्णय हो गया है कि कर्म की वजह से ही मेरा सब तकलीफ हो रही है। कर्म का अभाव हो तो मैं कुछ सोचूं, कर्म का उदय है तब तक मैं क्या सोच सकता हूँ, ऐसा हो मान्यता पाले हुए हैं। और इसलिए आचार्य देव ने ये प्रकरण उठाया है। भावबंध किसको कहते हैं, द्रव्यबंध किसको कहते हैं। अब यहाँ तक कल तो ये भी कह दिया कि देखो जीव का बंधन अपने आप जीव में हो रहा है, अजीव का बंधन अपने आप अजीव में हो रहा है, अर्थात पौद्गलों का अपने आप पौद्गलों में अपने स्व कारण से हो रहा है, स्व उपादान से हो रहा है। और एक बंधन हो रहा है जीव पुद्गल बंधन, जो एक क्षेत्रावगाह बंधन है, तो वो अलग बंधन है। ऐसा यहाँ पर 3 बंधन बता रहे हैं। हालांकि बंधन जिस द्रव्य का जहाँ होना है उतना ही हो रहा है, लेकिन जो हमें आपको परिचित है ऐसा वो एक क्षेत्रावगाह संबंध जिसके उदय में ये जीव भी अपने आप प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस बात की भी स्वीकृति आचार्य देव दे रहे हैं। लेकिन कोई सर्वथा इसी को कर्म मानकर उसी की पूजा और भक्ति करने चालू कर दे, या उसी की गुलामी करना चालू कर दे, तो फिर आचार्य देव दूसरा पैतरा लगाएंगे, कह रहे जीव परद्रव्य को अपना मान रहा, यही बंधन है, बाकी पुद्गल इसको पकड़ ही नहीं रहा है। ऐसा फिर दूसरी जगह पर आचार्य देव हमको समझाएंगे। कौन कहाँ किस प्रकार की गलती कर रहा है उसके हिसाब से ये सब औषधियां है। औषधियां में इतना ही लिखा है बंधन की औषधि, सभी मतलब जीव बंधन की औषधि, पुद्गल बंधन की औषधि और जीव पुद्गल बंधन की औषधि, ऐसे 3 औषधियां यहाँ पर खड़ी है। अब कौन कहाँ खड़ा है, शिष्य किस मनस्थिति वाला है या मरीज किस मनस्थिति वाला है, उसके हिसाब से उसका उपाय किया जाएगा। समझने की बात इतनी है कि हमको सत्यार्थ रूप से सुखी होना है कि नहीं होना, ये पहले नक्की करना। जब तक यही नक्की नहीं हुआ है तो आगे पुरुषार्थ की कल्पना झूठी है। समझ में आ रहा है? या फिर हम जितने भी प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों के पीछे का प्रयोजन क्या है, अर्थात हम दिन में थोड़े से आहार का त्याग कर ले, हम अभक्ष्य का त्याग कर ले, बाजार की चीजों का त्याग कर ले,
उसके पीछे का प्रयोजन क्या है? अगर प्रयोजन मेरा शुद्धात्मा नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर क्या है? फिर क्यों कर रहे हो? प्रश्न पूछना चाहिए। देखो, अभी एक छोटा सा लेक्चर सुन रहा था। बच्चों को पूछा गया कि भाई आपको पैसा कमाना अच्छा लग रहा है क्या? बोला हाँ अच्छा लगता है। क्यों? अगला प्रश्न है क्यों? तो बच्चा कह रहा है कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा तो बहुत पैसा कमाने से मैं जो चीज चाहूँ उसको भोग सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, मेरे मन के अनुसार मैं चल सकता हूँ। उत्तर गलत लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा है। और उसने और एक बात कही, हाँ, मेरे रिटायरमेंट में मुझे अनुकूलता हो, दूसरी बात कही। तो प्रश्नकर्ता ने फिर से प्रश्न किया, तू बहुत पैसों से क्या कमाना चाह रहा है? कह रहे कि गाड़ी, बंगला, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी, घड़ियां, मोबाइल, और क्या खरीदा, टीवी, मतलब सब विषय भोग के ही साधन खरीदना चाहेगा। और तुझे किसने कहा कि इससे तू सुखी होने वाला है? अगला प्रश्न। और देखना, कोई ऐसा भी जीव है कि इनके बिना भी वो सुखी है, और तू ऐसा है कि इन सबके साथ होते हुए भी तू दुखी ही रहने वाला है। देखना आंख उठाकर, जिनके पास है वे सुखी है क्या, ये पहले नक्की कर। जैसे वो रतन टाटा थे, अरबों की संपत्ति है, छोड़ के चले गए हैं। अब क्या करें? इतनी संपत्ति कमाने का प्रयोजन क्या था? वो संपत्ति उनको बचा नहीं पाई ना। समझ में आ रहा है? तो तू जिसके पीछे दिन रात इकट्ठा कर रहा है और मेहनत कर रहा है, उस सुख की तलाश में निकला है, वहां पर अंततोगत्वा सुख नहीं, दुख है। तो तेरी सोच सही कर कि तू क्यों करना चाह रहा है। सब समझ रहे हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि क्यों करना चाहता हूं। उस क्यों के पीछे अगर कोई लॉजिक है, वो लॉजिक भी उसका आधार सच्चा नहीं है, निराधार है, और इसलिए ठोस नहीं है तुम्हारी सोच। हमको कोई पूछे साहब आपको कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने कहा साहब सफेद कपड़ा। तो दूसरा प्रश्न, क्यों साहब सफेद, क्यों? अब क्यों के पीछे मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बस सफेद कपड़ा अच्छा लग रहा है, इतना लग रहा है। तो क्या अच्छा लग रहा है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों अच्छा लग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई उत्तर नहीं है। कारण क्या है? अर्थात मेरा प्री डेवलप्ड एक नोशन है, मैंने कल्पना में एक नक्की किया है कि मैं एक विद्वान हूं, और विद्वान अच्छा ज्यादा से ज्यादा सफेद कपड़े या लाइट कपड़े ही पहनता है, डार्क भड़कीले चमकीले धमकीले कपड़े नहीं पहनता। अर्थात किसी अन्य के लिए मैं ये पहरावा कर रहा हूं, स्वयं के लिए तो नहीं कर रहा था। अर्थात मेरा सुख का आधार कोई पर ही था, स्व नहीं था। गया का इतनी एनालिसिस क्यों चल रही है? सुखी होने के लिए प्रयास चल रहे हैं, और प्रयास का आधार कोई गलत विकल्प होगा या गलत व्यवस्था होगी तो सुखी नहीं होगा। उसी प्रकार यहां पर समझा रहे हैं कि जो बंधन हो रहे हैं, बंधन प्रत्येक वस्तु का अपने अपने में ही हो रहा है, लेकिन कथन की एक अपेक्षाएं होती है। कोई कथन लौकिक व्यवहार को साधने के लिए होता है, और कोई कथन परमार्थ को साधने के लिए होता है। जब लौकिक व्यवहार की बातें होगी तो वहां पर व्यवहार परक कथन किए जाएंगे, और जहां पर स्वरूप की साधना है, अपने सुख की बात है, तो वहां पर लौकिक व्यवहार को निर्दयता से
कुचल दिया जाएगा और स्वरूप की संपदा का ख्याल कराया जाएगा। अपेक्षाएं है, अपेक्षा समझनी होगी। कल रोहित भैया आए हैं क्या? कल रोहित भैया का एक प्रश्न था, नहीं आया है शायद। प्रश्न था कि साहब 313 पेज मोक्षमय प्रकाशक, वहां पर लिखा है कि तीव्र कर्म के उदय में तुम एक काम करो, तुम तो पानी के साथ बहते जाओ, और जब पानी के प्रवाह थम जाएगा उस समय में हाथ पैर मारना। 313 पर ही है क्या? तो वहां पर प्रवाह में पड़ा रहना और प्रवाह के साथ चलते रहना, वहां तुम्हारा पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। बात यह आ रही कि पुरुषार्थ काम नहीं करता प्रवाह के समय में। तीव्र प्रवाह होगा तो हाथ पैर मारने से काम नहीं होगा। उसी प्रकार के रे तीव्र कषायवान जीव होगा, उस समय में डायरेक्ट मैं आत्मा हूं ऐसा काम नहीं कर पाएगा। तो क्या करना? कषाय के प्रसंग को चले जाने देना। तब तक क्या करना? तत्व चिंतन करना, वस्तु स्वरूप का विचार करना। देखो, और एक बात, पुरुषार्थ किसको कहते हैं यही खबर नहीं है हमको। हमको पुरुषार्थ मतलब आत्म स्वरूप को ध्याना, ये पुरुषार्थ है। खत्म। आत्मा के अलावा अन्य कोई भी चीज का विकल्प भी आया, आत्मा के बारे में विकल्प भी आया, तो इसको हम पुरुषार्थ में नहीं गिनते हैं। समझ में आया क्या? पुरुषार्थ मतलब स्वरूप के संबंधी विकल्प भी नहीं, पुरुषार्थ मतलब स्वरूप को ध्याता हुआ परिणाम। खत्म। अर्थात एक तद्रूप हुआ वो परिणाम है, उसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं लेना। अब जब हम ये कह रहे हैं कि पुरुषार्थ मतलब स्वरूप को ध्याता हुआ परिणाम, और दूसरी बात वहां पर यह आई कि तू थोड़े समय के लिए प्रवाह के साथ बहते जाना, अर्थात तत्व चिंतन करते रहना। इसको प्रवाह के साथ बहते जाना। अब हमको क्या लग रहा है? प्रवाह के साथ बहते जाना मतलब शांत रहना। ऐसा नहीं कह रहे हैं। तीव्र कषाय में शांत रहना ये नहीं कह रहे हैं। तीव्र कषाय के अवसर में भी वस्तु स्वरूप का विचार तो करना ही करना है तुझे। ऐसा नहीं है कि तुझे करना नहीं है, लेकिन यदि तू ऐसा मान रहा है कि वस्तु स्वरूप का विचार ही करने से छूट जाना है और शांत रहना है, इसको पुरुषार्थ नहीं कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसको हम कह रहे हैं कि उस काल में भी तत्व चिंतन, अर्थात हाथ पैर मारने को हम जो कह रहे हैं इसका मतलब तत्व चिंतन करना है। और जब एक यथार्थ अवसर आएगा कि तेरी स्वयं की कषाय मंद हो गई है, बाहर भी प्रतिकूलता है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है, उस समय में तू ये अपने तवे को गर्म करते रहना और एक ठोका मार देना तो तेरा काम हो जाएगा। अर्थात स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। कषाय मंद है ना, वो सबसे बेस्ट टाइम है कि तू यदि प्रयास करे, यदि सच्चा जोर लगाए तो तेरा काम हो जाएगा, अर्थात आत्मानुभव हो जाएगा। ये कह रहे हैं नहीं मैं आत्मानुभव अभी करूंगा, अरे तेरा काम नहीं होगा। अभी तक तत्व चिंतन क्या है, वस्तु क्या है, वस्तु स्वरूप कैसा है, ये भी तुझे खबर नहीं है। कोई प्रभावित कर सकता है नहीं कर सकता है, इसका भी तुझे क्लैरिटी नहीं है। तू अभी भी पर की अपेक्षा लेकर धर्म की भावना कर रहा है, जबकि धर्म स्वाधीन क्रिया है। धर्म कोई स्वच्छंद या पराधीन क्रिया नहीं है, ये तुझे स्वीकार नहीं हो रहा है। इसलिए पुरुषार्थ किसको कहते, पहले ये नक्की करना। एक बात ये हो गई। फिर एक प्रश्न फिर से रोहित भैया ने कल किया कि इसका मतलब भवितव्यता होगी तब काम होने वाला है भैया, ये समझ में आ रहा है क्या? भवितव्यता होगी उस समय स्वयं में पुरुषार्थ हो जाएगा। फिर अब हमको करने के लिए क्या बचा? प्रश्न समझ में आया?
तो इसके लिए उत्तर इतना ही है, यदि ऐसी बात है, उल्टा उत्तर दे रहे, हाँ उल्टा उत्तर दे रहे मतलब क्या, यदि ऐसी बात है तो सारी बातों में तू भवितव्यता लगा, तू मात्र धर्म के कार्य में भवितव्यता के भरोसे बैठा है और व्यवहार के कार्य में पुरुषार्थ के भरोसे बैठा है, तो तेरी नीति बराबर नहीं है। ये ऐसी बात हो गई ना कि दूसरे की गलती हो गई तो अपन जज बन जाते हैं, और अपनी गलती हो गई तो अपन वकील बन जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? प्रश्न है क्या हितेश भैया? ये पूरा इतना कर दूं फिर आप प्रश्न करना। क्या कहा? दूसरे की गलती हो गई तो हम जज बन जाते हैं। जैसे मान लो हितेश भैया ने कोई गलती की, हाँ ऐसा ही है, कर्म का उदय है, भेद विज्ञान करना पड़ेगा, सामने कितनी प्रतिकूलता ये नहीं, मैं आत्मा हूं इतना नक्की करो, ये हम क्या कर रहे हैं, जज बन रहे हैं। तुमको ऐसा ही प्रवृत्ति करनी है। और अपनी गलती हो गई तो कह रहे देखो कर्म का उदय है, क्या करे, आजकल जमाना खराब है, क्या करे, काल खराब है, तो हम वकीली कर रहे हैं, अपने पुरुषार्थहीनता के पीछे हम वकीली कर रहे हैं। अपने ऊपर जब बीतती है, मेरे पैसे कोई लूट जाए, मुझे ठग जाए, तो मुझे आप कहो छोड़ दो ना, पैसा कहाँ साथ आने वाला है। ये तो क्या हो गया, जज बन के हो गया। और मान लो आपका स्वयं का पैसा कोई ठग जाए, ऐसा कैसे छोड़ सकते हैं साहब? हम चाहे तो दान करेंगे, लेकिन किसी ठग के अधीन हम अपना पैसा नहीं रख सकते। बोलने के लिए बड़ी बात है, लेकिन वकीली देखो किस प्रकार कर रहा है कि उसके प्रयास वो जो कर रहा है पैसे प्राप्ति के लिए, उसकी वकीली कर रहा है वो। और मुझे कहते समय वो कह रहा है कि नहीं नहीं भवितव्यता के अनुसार काम होगा। तो एक ही घटना है, दूसरे के साथ हो गई तो उसको भवितव्यता दिखाता है, और स्वयं के साथ हो गई तो वहां पर पुरुषार्थ दिखा रहा है। ये अनीति है। हाँ बोलिए हितेश भाई, कोई प्रश्न है क्या? समझ गया? चलो अच्छा है। ये समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी बेसिक कहो या भूमिका क्यों बनी है? कल प्रश्न खड़ा हुआ था कि भाई सब भवितव्यता के अनुसार है ना, सब भवितव्यता के अनुसार है ना, तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे का अर्थ क्या है? कुछ नहीं करेंगे मतलब तू प्रमादी रहना चाहता है, खाता खाना पीना मस्त मजे करना, अपने इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति करने को तो कुछ नहीं करना कह रहा है। जबकि यह भी तू इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों का गुलाम बन के घूम रहा है, और पराधीनता में तुझे सुख भाषित हो रहा है, तुझे इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ रहा है, इसमें तुझे कुछ भी शर्म नहीं आती है। अब यहां पर कह रहा है साहब हम कहा भगवान हुए हैं, राइट? वकीली कर रहा है, हम कहा भगवान हुए हैं। मान्य भगवान नहीं हुए हैं, लेकिन भगवान है तो भगवान जैसा निर्णय करना पड़ेगा। यदि भगवान होना चाहता है तो भगवान जैसा निर्णय करना पड़ेगा, नहीं तो यहीं पे बैठा रहेगा। और सुन, यहीं पे नहीं, तेरी सोचने की सामर्थ्य ही छीनी जाएगी, प्रकृति तुमसे ये सब छीन लेगी। इसलिए जहां पर है हम दुरुस्त है और तत्व चिंतन के लिए प्रयासरत रहे। हाँ, आपके साथ में मैं बहुत दिल की बात शेयर करता हूँ, मतलब अपने साथ बीती हुई सब घटनाएं मैं शेयर कर लेता हूँ। कल की बात है, कल स्वाध्याय से पहले ना थोड़ा सा थकान महसूस हो रही थी शरीर में। मैं सोच रहा था ये ठीक हो जाए शरीर तो फिर मैं उत्साह से ले पाऊँ। फिर अपने आप इमीडिएटली अंदर से बात आ गई, अरे मैं उत्साहित हो जाऊं, अपने आप ये वेदन, ये शरीर की थकान या दर्द भाषित ही नहीं हो, कितनी अच्छी बात होगी ना। अर्थात मेरा उत्साह शरीर के आश्रित नहीं है,
और हुआ ऐसे ही, जैसे ये चिंतन चालू किया, शरीर की वो जो अनुत्साह था, थकान थी, या फिर जैसे उसकी एक लेथार्जिकनेस थी, वो सब हट गई। हो जाता है ये, इसका मतलब सब अपने परिणामों के साथ में जुड़ा है। अपने आप कर्मों का उदय अनुदय परिणाम से जुड़ा है। ये तो सच्चा चिंतन कर, कर्म का उदय इमीडिएटली चेंज होते दिखाई देगा। तू कहेगा कर्म का उदय हट जाए फिर मैं सच्चा चिंतन करूं, अरे पागल है, काम नहीं होगा। कर्म का उदय हट जाए फिर मैं तत्व चिंतन करता दिखा जाऊंगा, इसका कब होगा काम? समझ में आ रहा है क्या? मैं मोक्षमय प्रकाशक का प्रकरण देखो। और एक बात बताओ, 332वीं गाथा की टीका है समय सार में, वहां पर जीव ऐसा मान रहा है, वहां पर सांख्य मत की खंडन चल रही है। और सांख्य मतानुयायी क्या करता है, वो यही कर रहा है कि कर्म के वश मैं सोता हूं, कर्म के वश मैं उठता हूं, कर्म के वश, या भगवान, वहां पर भगवान की बात है, नॉट कर्म। भगवान के वश भगवान ही सुलाते हैं, भगवान ही उठाते हैं, भगवान ही मेरे से ये काम करा रहे हैं, भगवान ही मेरे जोड़ा शादी का नक्की कर रहे हैं, भगवान की इच्छा है तो भगवान मुझे यहाँ से उठा लेंगे, भगवान की इच्छा है मुझे उतने बच्चे देंगे, भगवान भगवान भगवान, सब बातों में भगवान लगा रहा है वो सांख्य मत। और हम किसके अधीन हो गए हैं? हम कर्म के अधीन हो गए। मैं ये सोच रहा हूं कि कर्म के वश में उठ रहा हूं, कर्म के वश में सो रहा हूं। मेरा पुरुष वेद का उदय है, इसलिए मुझे स्त्री के साथ रमन करने का भाव हो रहा है। मेरा स्त्री वेद का उदय है, इसलिए मेरा पुरुष के साथ रमन करने का भाव हो रहा है। अर्थात सब कर्म के वश हो रहा है, राइट। मेरे ज्ञानावरण का उदय है, इसलिए इतना ही उगाड़ है। मेरे ज्ञानावरण का उदय है, इसलिए केवल ज्ञान नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या? ये सारी बातें डिपेंडेंसी की कह रहा है। अर्थात अपने अपराध को छोड़कर सारा अपराध का जिम्मेदार वो कर्म को ठहरा रहा है। मैं तो सुखी होना चाहता हूं साहब। तो फिर यहां पर समझाया जा रहा है, सुन, कर्म तेरे में है ही नहीं। यहां ऐसा समझाया जाएगा, तेरा परिणाम ही बंद है, और कर्म में जो बंद हुआ है वो अपना अलग बंद है। और सुन, फिर आगे चलकर ये कहेंगे, जीव का परिणाम जीव में हुआ और उसको उस जाति का बंद हो गया, वो वहीं पे मोह राग द्वेष में अटक गया। और पौद्गलिक कर्म वहां पर उस स्निग्ध रुक्षता के वश द्विआदिक गुणानाम तू यथा योग्य अविभाग प्रतिच्छेद की प्राप्ति होने पर वो अपना स्वयं कर्म रूप बंद हो गया। अब उसके आगे क्या प्रोसेस हो गई मैं समझाता हूं। कह रहे एक उसके आगे एक प्रोसेस हो गई है, ये जीव के आत्म प्रदेश, उसी प्रदेश में कर्म पौद्गलिक कर्म कार्मण वर्गणा है। अब जीव स्वयं विकार को प्राप्त हो गया स्वतंत्रता से, और पौद्गलिक कर्म भी कार्मण वर्गणाएं स्वतंत्रता से बंध को प्राप्त हो रही है। और सुन, उनका एक क्षेत्राओं का संबंध इस जाति का है कि जहां जहां जीव जाता है वहां वहां वे द्रव्य कर्म भी साथ में जाते हैं। ये हो रहा है, इसलिए अब इस जीव को भ्रांति खड़ी हो रही है कि ये दोनों साथ साथ है, तो दोनों एक दूसरे की वजह से है या किसकी वजह से है, ये डायग्नोस कर नहीं पा रहा है। लेकिन सत्यार्थ बात, जीव की वजह से है, और पौद्गलिक कर्म अपनी स्वतंत्र चतुष्टय के वश वहां पर है। और आश्चर्य की बात, दोनों एक क्षेत्रावगाह में तिष्ठते हैं। जिन प्रदेशों पर आत्मा है उन्हीं प्रदेशों पर कर्म है। जिन प्रदेशों में आत्मा को हीनादिक ज्ञान का भावभाषण हो रहा है, उन्हीं प्रदेशों पर ज्ञानावरण का यथा योग्य उदय पाया जा रहा है। इसलिए ज्ञानावरण की दो परिभाषाएं दी जाती है। ज्ञानावरण की दो परिभाषाएं दी जाती है। एक परिभाषा वो है
ज्ञानावरण कर्म के उदय में, सॉरी, ज्ञान गुण के घात में जो कर्म निमित्त है उसको ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। क्या कहा? ज्ञान गुण के घात में जो कर्म निमित्त है। अब इसमें गंध किसकी आ रही है? जो कर्म निमित्त है, जिसकी वजह से ज्ञान नहीं हो पा रहा है, ये ज्ञानावरण है ना, इसलिए ज्ञान नहीं हो पा रहा है। ये उसमें से रिजल्टेंट निकल रहा है इस परिभाषा में। अब दूसरी परिभाषा उपादान परक। पहली परिभाषा निमित्त परक थी। जब जीव स्वयं अपने ज्ञान का घात करता है, जब जीव स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव का घात करता है, तब जिस कर्म का निमित्त इसके घात होने में है, उस कर्म को ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। दो परिभाषाएं समझ में आई। जब जीव स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव का घात करता है, घात कर रहा है मतलब क्या? जैसा ज्ञान स्वभाव वैसे स्वीकार नहीं करता है। 3 लोक 3 काल को जानने की सामर्थ्य, अप्रभावित रहकर जानना और जानते हुए अप्रभावित रहना, ऐसा मेरा ज्ञान सामर्थ्य था। ज्ञान करने के लिए पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं, ज्ञान तो स्वयं स्वभाव से हो रहा है, ये विश्वास करना था। और अपनी सामर्थ्य में ही ऐसी, अपनी स्वभाव में ही ऐसी सामर्थ्य है कि सब कुछ एक साथ जान सके। ये विश्वास मुझे अभी वर्तमान में लाना है, तो अभी वर्तमान में मैं स्वयं को सिद्ध समान अनुभव करूंगा। हाँ, आश्चर्य है। अब देखो निश्चयाभासी जी, वो यही कह रहा है, मैं सिद्ध समान हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं केवल ज्ञान से युक्त हूं। क्या कह रहा है ये निश्चयाभासी? यही तो कह रहा है। और अभी अभी मैंने क्या कहा? जैसे ही जीव को अपने स्वभाव की प्रतीति हो जाए, उसका काम हो जाए, और निश्चयाभासी ने यही किया तो उसका काम नहीं हुआ। अभी अभी हमने यही कहा था, लेकिन हमने दूसरे पक्ष को गौण किया है, हमने दूसरे पक्ष को उड़ाया नहीं है कि मैं अभी छद्मस्त हूं। ये स्वीकृति पूर्वक ये काम करना था। तू मैं छद्मस्त हूं, इस बात को भूल गया और फिर एकदम स्वच्छंद जैसे चलने लग गया है, अर्थात स्वयं को भगवान मानने लग गया है। तो तू भगवान नहीं है, याद रख, तेरी अभी अवस्था छद्मस्त वाली है, ये भी स्वीकार होना है। वर्तमान में पर्याय में विकार है, छद्मस्तता है, ये स्वीकार करते हुए वस्तु का स्वभाव ऐसा नहीं है, ऐसे डबल निर्णय एक साथ करना है, तब जाकर काम होने वाला है। समझ में आ रहा है? हाँ, आइए अब अपन पढ़ेंगे आज। गाथा का पाठ करते 177-178। वासे हिम पुग्गलाणम बंधो जीवस्य रागमादिहिम। पेज नंबर क्या है? 357। पासे हिम पुग्गलाणम बंधो जीवस्य रागमादिहिम अन्नोन्नम अवगाहो पोग्गल जीव पगो भणिदो सपदे सो अप्पा तेसु पदेसेसु पोग्गला काया पविसन्ति जहाजोगं चिट्ठन्ति जन्ति बद्धन्ति। हिंदी। स्पर्श से पुद्गल बंधे अर्जिय बंधे रागादि से जीव पुद्गल बंधे नित ही परस्पर अवगाह से। आत्मा सप्रदेश है उन प्रदेशों में पुद्गला परविष्ट हो अर बंधे अरवे यथा योग्य रहा करे।
प्रविष्ट हो और बंधे भी और यथा योग्य रहा करे। 3 बातें कही। कर्म जीव में प्रविष्ट हो गया या जीव कर्मों में प्रविष्ट हो गया, एक बात ही है। जीव बंधन को प्राप्त हो गया, कर्म बंधन को प्राप्त हो गया, ये भी हो गया। और सुनो आगे बात, यथा योग्य रहा करे, अर्थात जीव जीव रूप ही बना रहा और पुद्गल पुद्गल रूप ही या कर्म कर्म रूप ही बना रहा, ये भी हुआ। जादू है कि नहीं? यही तो जादू है। अब ये लॉजिक जहां समझ में आया है, जिस ज्ञान को ये स्वीकार होता है, इंडिपेंडेंसी जहां पर स्वीकार हो गई है, मैं स्वाधीन हूं और मैं मेरे एक भी कार्य करने के लिए पराधीनता की मुझ में गंध नहीं है, ये जहां पर स्वीकार हो गया, ये ज्ञानवान होने वाला है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। क्या कहा? स्वयं पूर्ण हूँ। स्वयं पूर्ण कहने के बाद में अब मुझे किसकी आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, ये स्वीकृति अंदर से आनी ही चाहिए। मैं कौन हूँ ये स्वीकार करना ही चाहिए। हाँ, मैं श्रीपाल नहीं, मैं विद्वान नहीं, मैं इंजीनियर नहीं, मैं पति नहीं, मैं पिता नहीं, मैं बेटा नहीं, मैं पुरुष नहीं। हाँ, मैं 40-50 साल वाला इंसान नहीं, मनुष्य नहीं लगाओ ये सब बातें। मैं तो एकमात्र आत्मा। स्वरूप की भ्रांति जिस प्रकार से मिटे उस प्रकार से मिटानी ही चाहिए। आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहलेसन, मर पच के भी मुझे ये निर्णय करना ही करना है। देह भिन्न है, जीव भिन्न है, कर्म भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। जब नींद भी आ रही है उस समय में सोना ये मेरा अधिकार नहीं है। नींद उड़ नहीं रही है तो और सो, ये भाव भी अपराध है। अर्थात उस समय में ये नक्की किया है कि सोने से, निद्रा से सुख आता है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत भ्रांतियां है, कैसे कैसे हटाए ये भ्रांतियों को। थोड़ा पैसा मिल जाए तो मैं सुखी, मैं कहीं घूमने जाऊं तो सुखी, अनुकूल सहयोग मिले तो सुखी। अर्थात कर्म की तो वांछा कर रहा है, स्वभाव की वांछा कहाँ है? मैं ये स्वाध्याय क्यों कर रहा हूँ? इससे धर्म होता है। रॉन्ग, इससे धर्म होता ही नहीं। अब बोल क्या करना है? देव दर्शन क्यों कर रहा है? इससे धर्म होता है। रॉन्ग, इससे देव धर्म होता ही नहीं है। अब क्यों करेगा तू? है शाबाश। समझ में आ रहा है क्या? पानी क्यों छान रहा है? धर्म नहीं हो रहा है। अभी हमारी माता जी सप्तव्यसन का पाठ पढ़ रही थी और उसमें शुभ अशुभ भाव करना यह अपराध है। वो कौन सा बात है? क्या शुभ भाव कौन सा करना? सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव है वो करना, और करते हुए भी हे बुद्धि होनी चाहिए। जैसा हे बुद्धि का अर्थ क्या है? मान्यता कि ये शुभ भाव धर्म का कारण नहीं है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करना। मतलब जैसे हम अपने को कैंसर हो जाए तो कैंसर के साथ अपन जी रहे कि नहीं जी रहे हैं, और कैंसर हटाने के लिए हम प्रयासरत है कि नहीं है। लेकिन कैंसर के साथ हम जीवन जी रहे कि नहीं, खा रहे, पी रहे, व्यापार धंधा आदि सब कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं। इसका मतलब है वो भाव, लेकिन कैंसर को हटाने का ही भाव है, उसके पोषण करने का भाव नहीं है। उसी प्रकार
शुभ भाव का पोषण करने का भाव नहीं, शुभ भाव भी कैंसर ही है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन क्या करे, जब तक शुद्ध भाव में नहीं जाते, जब तक निरोगावस्था नहीं होती है, तब तक कैंसर को संभाले रखना है। संभाले रखना है मतलब क्या, परहेज आदि पालन करना है, तो कैंसर फैले नहीं, बढ़े नहीं। ये दिन भर ये जहर पी रहा है, शुभ भाव का जहर पी रहा है और कह रहा है मैं धर्म कर रहा हूं। और सुनो, जहर पीने पर क्या होता है मालूम है, कड़वी चीज भी मीठी लगने लगती है। हाँ, ऐसी कड़वी चीज मीठी लग रही मतलब, हाँ, ये शुभ भाव कड़वी चीज है, संसार का कारण है, और ये मुझे अच्छी लग रही है, इसका मतलब मुझे धर्म नहीं हो रहा। मैं शुभाश्रव से युक्त हूं, अर्थात मुझे बंधन भी हो रहा है, अर्थात मेरी आश्रव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता चल रही है। और जब एक तत्व संबंधी विपरीत मान्यता चल रही है, या संवर तत्व संबंधी विपरीत मान्यता चले, जब एक तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है, तो सातों तत्व संबंधी विपरीत मान्यता चल रही है। पकड़ में आ रहा है क्या? तो ये हमको समझ में आया। जहां जहां शुभ भाव अपने को अच्छा लगने लग गया, अच्छा मतलब मीठा, तो समझना कि मेरा बंधन का कार्य चल रहा है, संवर का कार्य नहीं चल रहा है। ये सीधा सीधा लॉजिक था। आप गंभीरता से विचार करना, अब दिन भर की अपनी क्रियाओं को एनालाइज करना कि ये शुभ भाव है या अशुभ भाव। अशुभ भाव की तो बात ही नहीं करनी है, वो तो हर कोई कह रहा है। लेकिन शुभ भाव को जो मुझे अच्छा लग रहा है और मैं ये बार बार करूं, ऐसा मुझे भाव हो रहा है, तो स्वयं को उस समय धीरे से एक प्रश्न पूछ लेना कि शुभ भाव करने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है, प्रयोजन क्या है। नहीं, पाप नहीं करना, इतना ही है तो गया काम से। क्या कहा? पाप नहीं करना, इतना ही प्रयोजन है। क्यों? तो शुभ, इसका मतलब शुभ भाव को तू धर्म मान बैठा है। समझ में आ रहा है? नहीं साहब, मैं पुण्य मान बैठा हूं। हाँ, तो पुण्य भी तो पाप ही है ना। शुभ भाव ये पुण्य है और पुण्य भी पाप ही है। कैसे समझा है? ये समझना बहुत जरूरी है। मैं जहां बैठा हूं वहां से मुझे उठाया जा रहा है। श्री गुरु अत्यंत अत्यंत करुणा के सागर होकर हमको ये बात समझा रहे हैं। आइए थोड़ा पढ़ रहे हैं अपन। हाँ, इन गाथाओं के भाव को, हाँ बोलिए बोलिए, प्रश्न है क्या? राइट, बिल्कुल सही है। जरूरी हो गया। ठीक है, एक समझ में आया क्या? हाँ, हाँ, ठीक है, आपको लग रहा है। हाँ ठीक है, देखो औरों से तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन औरों से अच्छा है। एक इसको मराठी में एक कहावत है, लंगड्यात वासरी गाय शानी। क्या है वो, कौन सी है? हाँ वासरात लंगड़ी गाय शानी। देखो भाई तो कहने की बात इतनी है कि सब बच्चे बच्चे हैं, उसमें एक गाय थोड़ी सयानी है, तो उसको सयाना कहा जाएगा, उसकी सब बातें मानेंगे। इसका मतलब वो अच्छी है, ये किसने कहा? समझ में आ रहा है क्या? अंधों में काना राजा, ये और एक हिंदी की कहावत है।
कहने की बात इतनी है ना। अच्छा, और जिनवानी में भी कहा है ना, इस शुभ भाव को, इस तत्व चिंतन को शाबाश की दी है। चरणानी योग ने यही करने को कहा है। और सुनो, चरणानी योग ने तो यहां तक कहा कि तुम ये परिणाम, ये गलत परिणाम, इन परिणामों को छोड़ने का भाव करो, ये परिणाम छोड़ने का भाव करो, यही परिणाम करते रहना दिन भर, कह रहा है ना चरणानी योग। और शाबाश की दी है, उसको धर्मात्मा कहा है। लेकिन और वास्तविकता में आज की परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो ऐसा परिणाम आना भी बहुत बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। 100% बात सही है। लेकिन क्या करे भैया, हमारा प्रयोजन इस परिणाम की प्राप्ति नहीं था, हमारा प्रयोजन शुद्धात्मा की प्राप्ति था। ये प्रयोजन भी आ गया तो भी किनारा कहाँ आया है, अर्थात किनारा दिख गया, इसका मतलब किनारा प्राप्त हुआ, ये कहां से लाया? किनारा दिखा है। अभी यदि मैं दिखते ही नाव छोड़ूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा? फिर से उसी पानी में डूब जाऊंगा कि नहीं? अर्थात यहां तक आकर भी तुमने कुछ नहीं किया, तो फिर आचार्य देव ये इस शुभ भाव को क्या कह रहे मालूम है? अमृत कुंभ, सॉरी विष कुंभ। क्या कह रहे? इसको विष कुंभ कह रहे हैं। समय सार की प्रसिद्ध गाथा है, 2 गाथा है, एक के बाद एक, 221 222 है मेरे ख्याल से। पहली गाथा में कह रहे हैं प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। क्या कह रहे हैं? हाँ हितेश भैया, महत्वपूर्ण बात। अब प्रतिक्रमण में आपको कौन सा परिणाम होगा, मेरा बात है, प्रश्न है आपसे। प्रतिक्रमण में मैं सबको, सबसे क्षमा मांगता हूं, ये तो बहुत दूर की बात है। मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा विकल्प करता हुआ परिणाम है। ठीक है, उसको स्वरूप की महिमा आई है तभी जाकर वो प्रतिक्रमण कर रहा है। हाँ, और अपनी वजह से जिनको जिनको ठेस पहुंची है, दुख पहुंचा है, तो उसके लिए वो मन में ही कटिबद्ध हो रहा है कि मैं और विवेक से प्रवृत्ति करूं। ठीक है, हाँ, और साथ साथ ये भी मान्यता है कि मैं एक जीव को मार नहीं सकता और एक जीव को बचा भी नहीं सकता। मैं एक जीव को सुखी कर नहीं सकता, एक जीव को दुखी नहीं कर सकता, ये भी मान्यता है साथ में। वो इसको प्रतिक्रमण कह रहे हैं। और ऐसा प्रतिक्रमण वाले को पहले कहा, वेरी गुड, ये अमृत कुंभ है। अब स्याही सुखी नहीं है। 222 में क्या कह रहे हैं मालूम है? प्रतिक्रमण का भाव विष कुंभ है? क्या कह रहे हैं आचार्य देव? आप भी कह रहे हैं अमृत कुंभ, अभी कह रहे हैं विष कुंभ। अरे वो पहले नक्की करे, कंफ्यूज है क्या आचार्य देव? नहीं, कंफ्यूज नहीं है, और तू भी कंफ्यूज मत होना। वहां अमृत कुंभ कहने का प्रयोजन तुम्हें पाप से निवृत्त कराकर यहां तक लाना था, और विष कुंभ कहने का प्रयोजन अब यहां पर आया है। खाली हाथ मत लौटना, अब आत्मा को ध्याकर ही अपने अब विश्रांत हो जाना, अर्थात अपने चैतन्य महल में प्रवेश करके ही निजात पाना। समझ में आ रहा है क्या हितेश भैया? मतलब हमारा हर कोई कथन कोई ना कोई प्रयोजन लिए है। कभी हम कहेंगे शुभ भाव इज वेरी गुड, शाबाश शाबाश, कीप इट अप। अब छोटा बच्चा है, तोतली आवाज में बोलेगा नमो आलियाहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आलियानम, ऐसा बोलेगा, और उसको शाबाश बोलेंगे और कुछ नहीं, उसको 500 रुपया 1000 रुपया गिफ्ट भी देंगे, राइट? क्योंकि उसका उस उम्र में ये पुरुषार्थ भी कार्यकारी है, लाभ देने वाला है, या वो पुरुषार्थ भी उस उम्र में अन्य बच्चे करते दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए उसको नवाजा जा रहा है। लेकिन हम ऐसा कहे तो, और हम गिफ्ट मांगे तो नहीं चलेगी ना बात। सेम वो बात यहाँ पर लागू हुई। शुभ भाव है, लेकिन शुभ भाव से तुम्हारा 100% प्रयोजन की सिद्धि नहीं होने वाली है। और इसका मतलब तू शुभ भाव में रुकने का सोच रहा है ना, यही दिखा रहा है कि तू आत्मा को ध्यान के लिए वो लालयित नहीं हुआ है, वो धगज नहीं है तेरे में कि आत्मा की प्राप्ति करनी है।
आत्मा में सुख है, ये स्वीकृति नहीं है, यही दिखा रहा। अभिप्राय की वो भूल है, वो पकड़ना। बहुत अच्छी बात थी। समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या? मतलब हम शुभ भाव में अटके हैं, इससे अपने अभिप्राय को पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि फल तो विपरीत अभिप्राय का है, और इस विपरीत अभिप्राय के वश में अनंत संसार को बांध रहा हूं, ये भी स्वीकार होना। और सुनो, मान लो शुभ भाव कर रहा है और अभिप्राय गलत है, बंध कितने का होगा? आज मैं कर्णानी योग से बात कर रहा हूँ। बंध कितने काल का होगा? हाँ हितेश भाई, आपको क्या लग रहा है? मैंने बहुत अच्छा शुभ भाव कर रहा हूं, मैं आत्मा हूं, यही कह रहा हूं स्वयं को, राइट? शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये भी कह रहा हूं मैं। मेरा सुख मेरे में, ये भी कह रहा हूं मैं। पर द्रव्य मुझे सुखी दुखी करने के लिए समर्थ नहीं, ये भी कह रहा हूं मैं। अब इतना कहने के बाद में मैं आत्मा को ध्यान के लिए प्रयास ही नहीं कर रहा हूं। हाँ बस हो गया पाप का उदय, और थोड़ी प्रतिकूलता भी गई, अब फिर से अनुकूलता आ गई है। अब मैं फिर से अपने को क्या ध्यान रहा हूँ? मैं आत्मा को देख रहा हूँ क्या? नहीं देख रहा हूँ। इसका मतलब मैंने उस समय में जो परिणाम किया था, वो शुभ भाव किया था, वो गलत नहीं था, लेकिन उस समय में मेरा अभिप्राय क्या था, ये पकड़ में आया। क्यों? अनुकूलता आते ही मैं गाफिल हो गया हूं ना, तो पकड़ में आ गया, चोर पकड़ में आ गया। और सुनो, अभिप्राय का बंध कोड़ा कोड़ी सागरों में होता है, विपरीत अभिप्राय का बंध कोड़ा कोड़ी सागरों में होता है। 1 करोड़ गुणिले 1 करोड़ को कोड़ा कोड़ी सागर कहते हैं। और यदि यथार्थ अभिप्राय हो तो फिर इस जीव को चारित्र मोहवश, उस शुभ भाववश बंद भी होगा ना, ज्यादा से ज्यादा भी, तो अंत कोड़ा कोड़ी ही होता है। अरे वो अशुभ भाव भी करे ना, तो अंत कोड़ा कोड़ी ही बंद करता है मोहनीय का। और विपरीत श्रद्धान हो और शुभ भाव भी हो सर्वोत्कृष्ट, तो भी बंद कोड़ा कोड़ी सागरों में करता है। कोड़ा कोड़ी सागरों में आप पकड़ रहे क्या? मतलब अपने एनालिसिस कैसी करनी है, ये हमको देखना है। और ये एनालिसिस मैं स्वयं अपनी करूंगा। आप आकर मेरी एनालिसिस नहीं कर सकते, मैं आकर आपकी एनालिसिस नहीं कर सकते। हम चर्चा तो कर सकते हैं, वो भी आपकी कषाय मंद होगी तब, आपकी कषाय तीव्र होगी तो मैं वो भी नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? एक जन एक विद्वान के पास में आ गया और उसने पूछा, चश्मे के बिना पढ़ा जा सकता है कि नहीं? उसने कहा पहले मुझे चर्चा करनी है आपसे। ठीक है साहब बोलो। उसने पहला ही प्रश्न पूछा, चश्मे के बिना पढ़ा जा सकता है कि नहीं? तो विद्वान ने कहा हो गई चर्चा, हमको नहीं चर्चा करनी आपसे। हो गई चर्चा, हमें समझ गया कि तुम किस बुद्धि से यह प्रश्न पूछ रहे हो। अर्थात यदि हम कहें कि चश्मे के बिना नहीं पढ़ सकता, तो फिर तुम्हारा अगला तर्क क्या होगा मालूम है? तुम्हारा अगला तर्क होगा, लो निमित्त के बिना काम भी नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? हेंस प्रूव्ड, निमित्त ही काम का करता है। समझ में आया? काम मतलब कार्य का करता है। और यदि हम कहे कि चश्मे के बिना भी मैं पढ़ता हूं, अर्थात ज्ञान होता है, तो तू इमीडिएटली बोलेगा क्या? तो उतारो चश्मा और पढ़ के दिखाओ, ज्ञान करके दिखाओ। अब फिर से मैं पढ़ना जाऊंगा, मुझे नहीं पढ़ने आ रहा है, तो फिर से तेरी ही बाजी होने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ऐसी कषाय से युक्त आया जीव है, सामने वाले को पकड़ना चाहता है गलत तर्क करके। तो इसका मतलब वो चर्चा नहीं करना चाहता है, वाद विवाद करना चाहता है। समझ में आ रहा है क्या चर्चा और वाद विवाद में क्या फर्क है? यह ऐसी बात हो गई थी ना। हाँ, अकबर ने बनारसी दास जी को पूछा था, मेरे हाथ में ये जो कबूतर है वो जिंदा है या मरा है? क्या पूछा था? जिंदा है या मरा है? आप इमेजिन करो ना,
कि आपको कोई प्रश्न पूछ रहा है ये जो है ये जिंदा है या मरा है। यदि आप कहो कि मरा है तो वो जिंदा दिखाएगा, अर्थात तुम हार गए। और यदि आप कहो कि ये मरा है, सॉरी ये जिंदा है, तो वो मार देगा उसको। आप कौन सा बोलोगे? तो बोलना यही सही है क्या, ये मरा है। क्यों? अरे ये मरा, ये जिंदा है कहकर वो मारेगा, उसके मारने उसकी कषाय तीव्र होगी और मार देगा मुझे झूठा साबित करने के लिए। इसलिए मैं गलत ही बोल दूं, अर्थात मेरा असत्य वचन ही निकल जाए, लेकिन उस जीव के मरण की कीमत पर मैं वचन नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है क्या? अभिप्राय की बहुत वैल्यू है। हमको कौन सा वचन किस काल में बोलना है, कौन सा शुभ भाव किस समय में करना है, ये हमको उसका विवेक चाहिए। हम कहाँ खड़े हैं उसके अनुसार हमको सारे बातें करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो आज की घटना है, आज दशहरा की बात थी। अब श्रेयांश ऑफिस में गया था। ऑफिस में उनके कंपनी में सबको मिठाई के डब्बे बांटे जा रहे हैं और इसने कहा मुझे नहीं चाहिए। क्यों? हम खाते ही नहीं है। तो फिर आजू बाजू वालों ने क्या कहा, अरे तू ले ले और हमको दे, तू मत खा। ये समझ में आ रहा है क्या? कितना अच्छा तर्क है। तू मत खा, तू हमको दे दे। क्या गलत कहा साहब? कंपनी ने तो पैसा खर्चा किया ही है और वैसे भी कोई ना कोई खाएगा ही खाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अच्छी बात है ना, तू ले और हमको दे। हम जिसको चाहिए जरूरत में, या तू ले और किसी गरीब को दे। अच्छी बात बोल रहे कि नहीं? अब देखो वो अभक्ष्य चीज है, जो मैं नहीं खाता हूं मैं तुम्हें खाने की प्रेरणा कैसे दे सकता हूं? जो मैं नहीं करता हूं मैं दूसरे के लिए अनुमोदना कैसे कर सकता हूं? विचार करना। इसी को शुभ भाव कह रहे। परिस्थिति के अनुसार कौन सी क्रिया को शुभ भाव कहा जाएगा ये हमको समझना पड़ेगा। कषाय का प्रसंग है और इसमें कदाचित सामने वाले को बहुत नुकसान हो रहा है ये भी भाषित हो जाए, फिर भी हमको अपने सिद्धांतों के ऊपर किस प्रकार डट कर रहना है ये हमको समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अर्थात शुभ भाव के पैरामीटर्स केस टू केस बदलते भी जाते हैं, तो ये हमको समझना। ठीक है, समय तो होते आ गया है, चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं एक आध दो लाइन। हाँ, तत्व प्रदीप का टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट कर रहे हैं। स्निग्ध रुक्षत्व स्पर्श विशेषों के साथ कर्मों का एकत्व परिणाम केवल पुद्गल बंध है और मोराग द्वेष रूप औपाधिक भावों के साथ जीव का एकत्व परिणाम केवल जीव बंध है। हाँ, समझ में आ रहा है ना? पहले पॉइंट में क्या कहा? स्निग्ध रुक्षत्व स्पर्श विशेषों के साथ कर्मों का एकत्व परिणाम, अर्थात कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप हो गई है और उसमें यथा योग्य स्निग्ध रुक्षत्व आदि आदि पैरामीटर्स पाए जा रहे हैं विशिष्ट मात्रा में, तो वो कह रहे हैं वो पुद्गल का बंध है। और दूसरी बात यहां पर कह रहे हैं जीव में जो मोहराग द्वेष रूप औपाधिक भाव हुए हैं, औपाधिक भाव उपाधियां है, तो कह रहे ये औपाधिक भाव जो हुए हैं ये जीव का अपना परिणाम है और ये जीव बंध है। ठीक है, अब आगे देखो तीसरा पॉइंट, जीव और पुद्गलों के परस्पर परिणाम के वश। परस्पर मतलब जीव का परिणाम जीव में, पुद्गल का परिणाम पुद्गल में। लेकिन सुनो, जीव का परिणाम पुद्गल के निमित्त से है और पुद्गल का परिणाम जीव के निमित्त से है। अब ऐसा एनालाइज करना है। निमित्त है, निमित्त से है जीव और पुद्गल, कर्म पुद्गल के परस्पर परिणाम के निमित्त मात्र से जो जीव और पुद्गल का विशिष्टतर परस्पर अवगाह है वह उभय बंध अर्थात पुद्गल जीवात्मक बंध है। ये उभय बंध। सुनो, और एक महत्वपूर्ण बात इसमें मैं हाईलाइट करूंगा और फिर रुक जाएंगे।
यहाँ पर ये कह रहे हैं परस्पर बंध हो गया। परस्पर बंध हुआ मतलब क्या? जीव ने कर्मों को देखकर बंधन को प्राप्त किया है और कर्म ने जीव के परिणाम को जानकर मतलब देखकर मतलब उसकी हयाती में वर्ग मतलब कर्म वर्गणाएं कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप कन्वर्ट हो गई है, इसलिए इसको परस्पर बंध हुआ है। आश्चर्य, परस्पर बंध उसी क्षेत्र में उन्हीं प्रदेशों में हो रहे हैं। जिन प्रदेशों में जीव परिणाम कर रहा है उन्हीं प्रदेशों में यथा योग्य ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का बंध भी पाया जा रहा है। आश्चर्य की बात है। लेकिन यहाँ पर कह रहे एक महत्वपूर्ण बात समझना कि देखो कर्म का उदय है इसलिए जीव को बंधन हो रहा है, ये बात गलत है। लेकिन दूसरी बात लगाओ, जीव को विकार हुआ है उस समय कर्म का उदय है, ये बात सत्य है। क्या कहा? फिर से देखो, एक बार स्मारक मतलब जयपुर टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, वहां पर वर्णी जी आए थे, सहजानंद वर्णी जी आए थे और उन्होंने कहा तुम स्मारक वाले तुम निमित्त को अकिंचित कर बोलते हो, लेकिन ऐसा नहीं है ना। हाँ, कर्म का भी जीव के साथ में अन्वय व्यतिरेक संबंध घटित होता है। क्या कहा? कर्मों का जीव के साथ में अन्वय व्यतिरेक संबंध घटित हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, जीव को औक्षमिक सम्यक तो हो गया, तो बराबर देखो उसी समय में मोहनीय में प्रथम उपशम अर्थात वहां दर्शन मोह का उपशम पाया जा रहा है। तो यहाँ पर जीव में उपशम सम्यक्त्व और वहां पर कर्मों में मोहनीय का उपशम पाया जा रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या? जहां जहां कर्म का उपशम वहां जीव को प्रथमोपशम बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो आप निमित्त को कैसे उड़ा सकते हो? समझ में आया? ये प्रश्न किया उन्होंने, क्योंकि उनके साथ कर्मों का जीव के साथ में अन्वय व्यतिरेक संबंध घटित हो रहा है। तो फिर डॉक्टर साहब वहां पर थे। डॉक्टर साहब ने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है कि कर्मों का जीव के साथ में अन्वय व्यतिरेक संबंध घटित हो रहा है, अर्थात कर्मों के क्षय उपशम का जीव के परिणामों के साथ अन्वय व्यतिरेक संबंध घटित हो रहा है। ऐसा होते हुए भी हमको पराधीनता की बू आ रही है, हमको जीव की स्वतंत्रता का एहसास कराना है। इसलिए हमारा कथन ये चल रहा है कि जीव कर्म से अकिंचित कर है, अप्रभावित है। कर्म की वजह से जीव परिणाम नहीं कर पा रहा है, ऐसी बात नहीं है। जीव अपने उपादानगत सामर्थ्य का स्वीकार करे, ये हमारा प्रयोजन है, और अपने अपराध को वो स्वयं जिम्मेदारी उसकी ले ले, ये हमारा प्रयोजन है। हमारा ये प्रयोजन ये कहना थोड़ी है कि ये कर ही नहीं सकता, या ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, या अन्वय व्यतिरेक संबंध घटित नहीं हो रहा है, हो रहा है। लेकिन हमको यहाँ पर जीव को अपने स्वरूप की महिमा लाने का मूल प्रयोजन है, और इसलिए हम कहते हैं कि कर्म अकिंचित कर है, वे कुछ भी जीव को प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। और हम कहते हैं मतलब जिनवानी में ये कथन आए हैं, और हमने उन कथनों को ज्यादा फोकस में लाया, हाईलाइट में लाया है। समझ में आया? हाँ, वो बिल्कुल अकिंचित करे ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रभावित करते। जैसे एक गाड़ी देखी, गाड़ी देखकर मैं अपने आप को महंत मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ? मानता हूँ। स्वयं दिख रहा है, गाड़ी को देखते ही मुझे एकदम अकड़ आ जाती है,
मेरे पास 2-4 करोड़ रुपए आ जाए तो मैं स्वयं को बड़ा मान रहा हूँ कि नहीं, दूसरे को छोटा देखना चालू करता हूँ कि नहीं करता हूँ। इसका मतलब उस निमित्त से अधीन होकर मुझे बराबर अपने में वो अकड़ भी आ रही है। हो रहा है ना ऐसा, तो कैसे कहे कि नहीं हो रहा है? बस तो कह रहे है ये बात, लेकिन अन्वय व्यतिरेक संबंध भी घटित हो रहा है, लेकिन जीव स्वाधीनता से अपराध कर रहा है। हमारा प्रयोजन ये दिखाना है। कर्म ने उसको मजबूरी प्रदान की है या जबरदस्ती की है विकारी होने के लिए, ऐसा नहीं है। उस रुपये पैसे ने बोला नहीं है विकारी हो जाओ, अकड़ को प्राप्त हो जाओ। समझ में आ रहा है? उस रुपया पैसा कह नहीं रहा है कि मेरे लिए झगड़ा करो। इसलिए वो जीव की अपनी गलती का एहसास कराने का मूल प्रयोजन। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कर्म है, कर्म के निमित्त में विकार है, लेकिन कर्म ने विकार नहीं कराया, हमको ये कहना है। ठीक है, चलिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो कर सकते।